सबसे 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 सस्ता उपाय, सबसे सस्ता उपाय। ना तुम्हें भूखे रहना है, ना पूजा करना है, ना कुछ करना है, मात्र अपने भावों को विशुद्ध करते हुए समता परिणामों के साथ संभालने की आवश्यकता है। जो भोग भूमि के जीव है, भोग भूमि होती है, जानते ना संजीव भाई, भोग भूमि के जीव कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कोई निर्गंध मुनिराजों को दान देने जाते हैं? भोग भूमि में मुनिराज नहीं है, भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं है, भोग भूमि में पूजन पाठ कोई कार्य नहीं है, पर फिर भी नियम से वह स्वर्ग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र वो अपने कसायों को, अपने भावों को संभालने का पुरुषार्थ जीवन भर करते हैं, मात्र अपने कसायों को संभालने का प्रयास करते हैं। और जितनी जितनी कसाय और जितने जितने आप अपने भावों को संभालोगे, संक्लिष्टता से दूर रहोगे, ज्ञानियों ध्यान रखना, उतने उतने पुण्य में वृद्धि होगी, उतनी ही पुण्य में वृद्धि होगी। इसलिए चाहे विषमता हो, चाहे कितनी प्रतिकूलताएं हो, चाहे कितनी भी कष्ट और दुख के दिन क्यों ना जीवन में आए हो, सामने दुर्जन भी क्यों ना खड़ा हो, पर अपने आप को संभालो, अपने परिणामों को संभालो, अपने परिणामों को संभालो। जो जितना अंतरंग से, भीतर से समता परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसका उतना ही जीवन पुण्यमय और सुखमय होने की संभावना है। संभावना इसलिए कि व्यक्ति जैसा करेगा, जैसे भाव करेगा, वैसा ही तो जीवन में भरता रहेगा। जब ये माँ जानते हैं ना, दुख किसने दिए आपको? दुख दिए किसने? घर के किसी सदस्य ने, मित्र ने, परिवार ने, माता पिता ने, बहू बेटी ने? किसने दिए दुख? दुख कोई देने वाला नहीं है, ये जानते हैं, पर जब जब दुख आते हैं तब मानते? बोलो ना हाँ। तब हम नहीं मानते, तभी संभलने की, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। क्यों व्यर्थ में रोना? जब दुख भी मैंने प्राप्त किए हैं, दुख का आश्रयबंध मैंने किया है, सुख का भी आश्रयबंध मैंने किया है, क्यों व्यर्थ में रोते रोते आने वाले समय के लिए पुनः हम असता, पुनः हम दुख को प्राप्त कर रहे हैं? कल ही हमने समझा, संसार है, घर है, गृहस्थी है, परिवार है, तो नाना भांति के जीव मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे, गाली देने वाले भी मिलेंगे, सम्मान करने वाले भी मिलेंगे, पर गाली देने वालों के साथ भी अगर तुमने सज्जनता का पुरुषार्थ किया है, समानता का पुरुषार्थ किया है, तो ही ध्यान रखना, तुम इस संसार में कुछ विशेष कहलाने के योग्य हो। अन्यथा एक कुत्ते ने भौंका, सामने वाला कुत्ता भी उस पे ऊपर भौंकने लग गया, फिर कुत्ते में और इंसान में क्या अंतर है? नहीं, उसने गाली दी ना, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। तुम एक कहते हो, मैं छोटा थोड़ी हूं, मैं 4 सुनाऊंगा, तुम 4 सुनाओ, वो 16 सुनाएगा, फिर बढ़ते पता नहीं सर फूटने की भी नौबत आ जाती है। इतना तो इंसानों सोचो, क्या हम श्वान से भी गए बीते हैं? पर श्वान तो दूसरे श्वान को देखकर भौंकता है, एक भौंका, दूसरा भौंका, 4 भौंकने के लिए पहुंच जाते हैं। आप इंसान हो, अपनी इंसानियत को भीतर समझने का, जगाने का प्रयास करो। विपरीतता आएंगी, विपरीत इंसान भी सामने मिलेंगे, पर कुछ अपने भीतर धैर्य को धारण करे, ये निर्णय करे, ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये गलती इस व्यक्ति की, इस इंसान की नहीं है, ये तो निमित्त बना है, कर्मोदय तो मेरे स्वयं का है। और ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा मुकेश भाई, उस दिन से आंखों का पानी समाप्त हो जाएगा, उस दिन से आंखों का पानी समाप्त हो जाएगा। पर महाराज जी, यहाँ घंटा भर बैठते तो बिल्कुल सब समझ में आता है। क्यों? यहाँ तो बिल्कुल ऐसा समझ में आता है कि पूरा अंदर उतर गया है, और जैसे ही बाहर जाता है पूरा अंदर से उतर जाता है। यही स्थिति है, यहाँ तो बिल्कुल अंदर उतर जाता है, और जैसे ही सीढ़ी उतरे
अंदर से पूरा उतर जाता है। जो अंदर उतरा है वह अंदर संभाल के रखो। जो अंदर उतर रहा है, जो अंदर उतर रहा है, एक बूंद भी अगर अंदर उतर रहा है ना, तो इस एक बूंद को भी भीतर संभाल कर रखो। कष्ट के दिनों में, माँ ढलती उम्र में, वृद्धावस्था में, रावका जी यही काम में आएगा। क्योंकि जैसी वृद्धावस्था आगे बढ़ती जाती है, उतना जीव का पुण्य भी क्षीण होता जाता है, और कहीं न कहीं पुण्य क्षीण होता है तो व्यक्ति के संक्लेश परिणाम और बढ़ते हैं। पुनः पुण्य में घाटा, पुनः संक्लेशता, पुनः पुण्य में घाटा, और फिर दुख, समस्या, कष्ट, परेशानी सामने आती जाती है। क्यों वृद्धावस्था में शरीर इतना ढीला पड़ता है? क्यों वृद्धावस्था में सर्वाधिक रोग होते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है। जितना चढ़े थे उतना तुम्हें उतरना भी पड़ेगा। जितना तुम आज खुद से मना रहे हो, सुख के दिनों में मौज मस्ती कर रहे हो, ध्यान रखना जितनी ऊंचाई पे जाओगे, गेंद जितनी ऊपर जाती है प्रमोद जी, गेंद उतनी ही तेजी से नीचे आती है। ऊपर जाने में फिर भी समय लग सकता है, नीचे आने में समय नहीं लगता। पई करके पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पर जब खर्च होते हैं तो लाखों करोड़ों एक साथ निकल जाते हैं। पुण्य के साथ भी यही है, सुख के साथ भी यही है। कमाने के लिए तो कई भव लग जाते हैं, धन नहीं, पुण्य भी कमाने के लिए कई भव लग जाते हैं, और खर्च करने के लिए कुछ मिनट काफ़ी है। मिनटों में समाप्त। इन दुख के दिनों में, विपरीतताओं में अपने परिणामों को इस प्रकार संभाल के रख लो, जो हमारे वर्तमान के नहीं, आने वाले समय को भी संभालने का पुरुषार्थ करे। कितनी अद्भुत बात यहाँ काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। पहले शरीर को स्थिर करने के लिए कहा, पहले शरीर को स्वस्थ करने के लिए कहा, अब मन को स्वस्थ करने का उपदेश दे रहे हैं। मन को स्वस्थ करने के लिए नीति सिखा रहे हैं। पहले दुर्जनों का स्वभाव बताया कि दुर्जन ऐसे होते हैं, ऐसे इंसान भी तुम्हें पग पग पे मिलेंगे, खोजने की आवश्यकता नहीं है। सज्जन तो खोजने पड़ते हैं, पर दुर्जनों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। दुर्जन तो आप जहाँ पहुँचो वहाँ सहज मिल जाएंगे। चाहे दुर्जन मिले, चाहे सज्जन मिले, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, इन सभी विपरीतताओं में माध्यस्थ हो जाना, तटस्थ हो जाना, समता परिणामों को धारण करना, यही सज्जन पुरुष का लक्षण है। और यही मन के शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप चाहे 50 माला फेर लेना कि महाराज घर में शांति हो जाए, परिवार में शांति हो जाए, समाज में शांति हो जाए, माला फेरने से शांति होने वाली नहीं है। विडंबनाओं में भी, विपरीतताओं में भी वह माध्यस्थ भाव को, समता भावों को धारण कर लेना, यही सच्चे शांति का उपाय है, अन्य कुछ नहीं। कितनों को समझा सकते हैं घर में? माँ बोलो ना, कितनों को समझा सकते हैं घर में? कितनों को? दूसरों को छोड़ो। हम जब अपने ही आप को नहीं समझा सकते, हम दूसरों को क्या खाक समझाएंगे? और दूसरा क्या खाक समझेगा? मैं अपने आप की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं गुरु की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, और मेरी बात दूसरा कौन, क्यों, कैसे समझ सकता है? फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इनको मानना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनको करना चाहिए, ये ऐसा वो वैसा। ध्यान रखो, कोई किसी की बात आज तक मानता ही नहीं है। अगर मानता कोई किसी की बात है तो अपने मन की ही बात मानता है, दूसरे किसी की कोई बात नहीं मानता। नीरज जी, ये कहने की बातें होती है, हम तो गुरु की बात मानते हैं, हम तो इनकी बात मानते हैं, हम तो आगम की बात मानते हैं। गुरु और आगम की भी उतनी ही मानते हैं जितनी तुम्हारी मन की होती है। सत्यता यही है, और ये आगम में लिखा है, ये पंचम काल है। इसीलिए समझा रहे, कोई कैसा मिल जाए, कितनी ही विपरीत स्थिति क्यों ना हो जाए, पर अपने आप को संभालो। क्योंकि दुर्जन का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। जिस सर्प के मुख में जहर है,
उसको गुड़ दूध भी पिलाओ, वह जहर के अलावा अन्य कुछ नहीं उगल सकता। एक साधु पुरुष थे, सत्य घटना है, साधु पुरुष थे। उनकी पूरी समाज में, पूरी नगर में अच्छी प्रशंसा होती थी कि ये समता के धनी हैं, इनके पास बहुत धैर्य है, कितनी ही विपरीतता, कितना ही संकट आ जाए पर ये कभी कटु शब्द नहीं बोलते, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। फिर दूसरों की प्रशंसा कौन सहन कर सकता है? दूसरों की प्रशंसा कौन सहन कर सकता है? 2, 4, 6, 10 लोग ऐसे होते ही होते हैं जो उसको सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं कि जिसकी प्रशंसा होती है। सीधी सी बात है, किसी की, इंसान की तो प्रशंसा इंसान सुन ही नहीं सकता। एक बार तिर्यंच की प्रशंसा सुन ले, एक बार तिर्यंच की प्रशंसा सुन ले, पर इंसान की प्रशंसा इंसान शायद सुन नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ उस साधु पुरुष की, उस सज्जन पुरुष की, उस संत महात्मा की इतनी प्रशंसा कि वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, वे चिढ़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, वे हमेशा धैर्य के साथ, समता के साथ रहते हैं। अब लोगों से रहा नहीं गया। पुराने ज़माने की बात है, वे सुबह सुबह उठकर नदी पर नहाने के लिए जाते थे और नहा कर आकर शुद्धि के वस्त्रों के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने देख लिया, दुर्जनों ने देख लिया, अब सबक सिखानी थी, परीक्षा लेनी थी। सज्जनों की, साधु की तक परीक्षा ले लेते, गुरु की तक लोग परीक्षा ले लेते हैं। वो तो बेचारा साधु समान सज्जन पुरुष ही था, श्रावक ही था। नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर वो अपने घर की ओर जा रहा था और उन्होंने पहले ही तय करके रखा ही था कि इसको आज देखना है। जिस रास्ते से लौटता था, अब रोज का रास्ता, छोटा सा गांव नगर, वो रास्ता भी पता था लोगों को कहाँ से जाता है आता है। दो युवा बालकनी में, छज्जे में खड़े हो गए और जब उनका आने का समय हुआ, ऊपर से उन्होंने थूक दिया, पानी नहीं डाला, ऊपर से उन्होंने थूक दिया। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, मतलब सोच यही रहे थे कि कम से कम आंख उठा के देख तो ले, कुछ इशारा तो करे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो घर की ओर बढ़ने वाले कदम थे, फिर से घुमाया और फिर से नदी की ओर गए। फिर नहाया, वस्त्र गीले किए, फिर पहन के आ गए। फिर उन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, किया ही नहीं है। पुनः दूसरी बार उन्होंने पुनः पान खा के खड़े हो गए ऊपर और पुनः उनके ऊपर थूक दिया। अब चाहते थे वे दोनों युवा कि अब तो कुछ तो बोले, कुछ तो करे, कुछ तो रिएक्ट करे। फिर भी दूसरी बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुनः वे लौटे, पुनः नहाया, पुनः कपड़े शुद्ध किए, तीसरी बार वही, चौथी बार वही, पांचवी बार वही। आखिर थूकने वालों की थूक समाप्त हो गई। कितना पान खाएंगे? वो नहा के आते तब तक पान खप जाता और तब तक पुनः नया 5-10 उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने खा के पान में समाप्त कर लिए, थक गए। कह रहे इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो दिन तो निकल गया। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब ये पान खा के भी मतलब थूकने के बाद भी ये मतलब गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चिढ़ नहीं रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र रचा। जैसे ही वो नहा धोकर भगवान की, परमात्मा की पूजा करने के लिए शुद्ध वस्त्रों के साथ पहुंचने ही वाले थे, मंदिर में पहुंचने ही वाले थे, पीछे पीछे एक क्षुद्र को, जो नाली आदि साफ करता है, उस क्षुद्र व्यक्ति को उसके पीछे लगा दिया। दुर्जनों के लिए दुर्जन तो सहजता से मिल जाते, बहुत बड़ी बात थी नहीं। वो जैसे ही जाकर परमात्मा के सामने बैठ गए, भगवान की भक्ति करने में तल्लीन हो गए। देखना सज्जन पुरुषों की सोच कैसी होती है, कितना धैर्य उनके भीतर होता है। वह जाकर वह क्षुद्र व्यक्ति अब भगवान के वह सामने बैठे, भगवान की भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे, अब वहां तो कम से कम छोड़ देते,
पर उनको तो गुस्सा दिलाना था, बदला कर लेना था, दिखाना था कि ये भी हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति, इसकी प्रशंसा मत करो। वह क्षुद्र को उसने पराग दिखाकर भेजा था। वो जैसे भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के सामने बैठा ही था, शुद्ध वस्त्रों में बैठा था, वह क्षुद्र व्यक्ति जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? सोले के वस्त्र थे, सोले के वस्त्र थे आपके अजय भाई, और कोई आकर आपको छू जाता, आप क्या करते? क्यों माता हो, आपको छू जाता है तो आप तो प्रेम से कहते ना, थैंक यू, बहुत अच्छा किया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, ऐसा बोलोगे? बहुत सारे तो बदलते ही नहीं है, पानी की छींटे ले लेते हो, कहते हैं हमें तो छुआ ही नहीं है। ध्यान रखना, अशुद्ध वस्त्रों में अगर आहार देंगे, अशुद्ध वस्त्रों में पूजन पाठ अभिषेक करोगे ना, कुभोग भूमि जैसे वह दुर्धर दुखों को भोगना पड़ेगा। बात शुद्धि अशुद्धि की नहीं चल रही थी, बात भावों की शुद्धि अशुद्धि की चल रही थी। आप होते, और मुझे विश्वास है यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति शांति से जी नहीं पाता। चार सुना तो देता, सुना नहीं देता तो आंखें तो ऐसी बड़ी कर लेता कि सामने वाला पानी मांगता। ऐसा होता है ना? कितना समय लगता धोती को, कपड़े को पुनः गीला करके सुखाने में। आजकल तो मशीन है, 5 मिनट में 2 मिनट में ड्राई हो जाती, पुनः पहन सकते। पर कपड़े सोले के थे, भाव सोले के हो गए थे, भाव सोले के हो गए थे। वो तो सीधे आकर क्षुद्र व्यक्ति उस व्यक्ति के गोद में ही बैठ गया। अब तो सबको यही उम्मीद थी कि ये जोर से चिल्लाएगा, भगवान के सामने कुछ ना कुछ कहेगा। अब तो देखने के लिए और तमाशा देखने के लिए लोग तो यूं ही आगे पीछे घूमते हैं। और जैसे ही वो गोद में बैठता है, जैसे ही गोद में बैठता है, अब वो भी सोच रहा था पता नहीं अब ये तमाचा ना मारे, कुछ ना करे। वो ऐसे 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 सोच ही रहा था। वह व्यक्ति उसके सर से हाथ फेरता है, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे। अभी तक तो मैं मात्र अकेले भगवान को भक्ति सुना रहा था, भजन प्रार्थना सुना रहा था। अब मैं तुम्हें भी गोद में बिठाल कर भगवान को भक्ति सुनाऊंगा। मेरे भगवान भी, शायद आज मेरे भगवान भी बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए मैं रोज भगवान की अकेले भक्ति करता था। आज मेरे लिए साथी, और साथी भी कैसा, मित्र बगल में आके बैठता है। तू तो मेरा कितना प्रिय मित्र, कितना प्रिय मित्र है, तू तो मेरी गोद में ही आके बैठा है, ये धन्य हो भाग्य मेरे है। वो बेचारा पानी पानी हो गया, चरण छूता है और लौटकर उस सज्जन पुरुष से कहता है, धन्य है आपकी समता, धन्य है आपका धैर्य। हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे आप आग बबूले हो जाओगे, आपकी शुद्धि अशुद्धि कर ली,